अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। मज़ाहिया, फ़नी लतीफ़ों, चुटकुलों, मज़ेदार गपशप, चस्का मस्का और तरक्की की कॉमेडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। मैं बचपन में बहुत ताकतवर था। मेरे घर वाले बताते हैं कि जब मैं रोता था तो पूरा घर सर पर उठा लेता था। मेरे अब्बा अम्मा मेरी एक आवाज़ पर मेरे सामने खड़े हो जाते थे। मेरे दादा जब मार्केट से आते थे तो मेरे बिना कुछ बोले मेरे लिए खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ लाज़मी लाते थे। मेरे नाना नानी जब मिलने आते थे तो सबसे पहले मुझसे मिलते थे। वो क्या दिन थे, मज़े ही मज़े थे। और अब 2 घंटे चीखने चिल्लाने के बाद एक रोटी मिलती है, वो भी दाल और आलू के साथ। शेख दुकानदार के पास गया और बोला, यार तुमने तो कहा था कि गारंटी है, ये जूते तुम्हारे पास 2 साल तक चलेंगे, वो तो 2 घंटे भी नहीं चले। दुकानदार, वो कैसे? शेख, जुमा नमाज पढ़ने गया था, किसी ने मस्जिद से चोरी कर लिए, अब लाओ फ्री में न्यू जूते। बीवी अपने शौहर से, अजी सुनते हो, वो अपने मुन्ने की सुन्नत करवानी है तो अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड कैसे लिखूं? शौहर, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सुसु डिवाइस ऑफ माई सन, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। एक पठान सऊदी अरब में नस्वार खाते हुए पकड़ा गया तो सऊदी पुलिस ने इससे अरबी में एक सवाल किया जिसका मतलब है कि ये नस्वार तुम्हें कहाँ से मिली और कौन है वो जो यहाँ पर नस्वार खाता है, नाम बताओ इसके। पठान, कसम से मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने का भी दुआ होता है, अगर पहले पता होता तो मैं ज़रूर याद कर लेता, बस अब छोड़ दो, अगली दफ़ा दुआ पढ़कर नस्वार खाऊंगा। टीचर, क्लासरूम स्टूडेंट से, कुछ देर बाद हमारे क्लासरूम में एसडीओ साहब आने वाले हैं, वो कोई भी सवाल पूछें तो इसका फर जवाब देना, मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी ही देर में एसडीओ साहब आए तो उस्ताद ने पप्पू को खड़ा करके सवाल पूछा, बताओ पप्पू, अकबर बादशाह किसका बेटा था? पप्पू, फरफर का। एक राजा अपनी रानी को पानी लाने को कहता है। जब वो पानी का ग्लास ले आती है तो राजा कहता है कि ये पानी बिना गिराए, बिना पिए, बिना किसी को दिए ग्लास को खाली करके दो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक कर दे दूंगा। बताओ अब रानी ऐसा क्या करेगी जिससे गिलास खाली हो जाए और वो तलाक से भी बच जाए। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गाना सुनाती है कि असा तकिया सारा ज़माना, सानू तेरे वर्गा कोई नज़र नहीं आया। लड़का, लगता है तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, डॉक्टर से चश्मा लगवाओ। वो ऐसे कि मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं सारी दुनिया दी औलाद वेखी है, पर तेरे वर्गा काला ठूठा मैं नहीं वेख्या। वो अमीर लोग होते होंगे जो अपने बच्चों को गलती करने पर एक थप्पड़ मारकर सॉरी कर लेते हैं। हमें तो पहले पीटा जाता है, फिर धरेका जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर धरेका जाता है। ये अमल 5-6 मरतबा दोहराने के बाद थोड़ा रेस्ट देकर फिर मज़ीद पीटा जाता है और हमारी की हुई गलती को पूरे 3 महीने तक बीच में याद दिला दिलाकर फिर पीटा जाता है। ये है हमारी असल वैल्यू। मियाँ बीवी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। बीवी ने लेग पीस उठाकर शौहर को दिया तो साथ में बैठा बुजुर्ग बोला, हमारे ज़माने में तो टांगे खुद उठाना पड़ती थी और आजकल औरतें खुद लेग्स उठा उठा के दे रही हैं। वक़्त वक़्त की बात है, मेरी बेगम भी अपने हाथ से लेग्स उठा के देती थी। 3 चरसी रिक्शे में बैठे और बोले, मार्केट चलो। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोले, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने किराया दिया, तीसरे ने एक थप्पड़ दे मारा। रिक्शा ड्राइवर ने समझा कि इनको पता चल गया है कि वो जल्दी से सॉरी बोला। इतने में तीसरा चरसी बोला, सॉरी गया भाड़ में, इतना तेज मत चलाया करो, आज तो तूने मरवा ही दिया था। पप्पू अपनी बीवी से,
آج کل نا تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، تھوڑا بند کر لیا کرو اسے۔ بیوی: اچھا تو یہ بتاؤ، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے گاڑی چلانا سکھا دو؟ پپو: رہنے دو، تمہارے بس کی بات نہیں۔ بیوی: ہاں تو پھر ٹھیک ہے، مجھے جو چلانا آتا ہے میں وہی چلاؤں گی نا۔ لڑکی پپو سے: تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ سکتے ہو؟ پپو: تم اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو نا؟ لڑکی: ہاں۔ پپو: اگر میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا تو مجھے 15 کلومیٹر ایکسٹرا سفر کرنا پڑے گا۔ اگر تم 1 لیٹر پٹرول ڈلوا دو گی تو میں لے جاؤں گا۔ لڑکی: اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں تم دل کی بات کم سمجھو گے، بیچارہ پپو کیا کرے یار، وہ ہے ہی ایسا۔ بیوی شوہر سے: جب اتنی بری لگتی ہوں تو مجھے گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ روز روز کی ٹینشن سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار میں جان چھوٹ جائے۔ شوہر: اگر تجھے گھر سے نکال دوں تو کیا تو نکل جائے گی؟ بیوی: کبھی نہیں۔ شوہر: تو بھائی پھر بولا ہی کیوں؟ بیوی: تمہیں چیلنج دے کر مزہ آتا ہے کیونکہ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، مزہ آتا ہے تمہارا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر۔